और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बतौर सीएम चंद्रबाबू नायडू का ये चौथा कार्यकाल है। चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शासनं द्वारा निर्मितमैन चौथी बार शपथ लेने वाले वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। एनडीए के सहयोगी दलों के नेता रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण के गवाह बने। फिल्म एक्टर चिरंजीवी और रजनीकांत भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे। चंद्रबाबू नायडू के शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। चंद्रबाबू नायडू के साथ टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने भी आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने भी आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। पवन कल्याण को राज्य के डिप्टी सीएम का पद मिला है। उन्होंने शपथ लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और इस बार उन्होंने बीजेपी और टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और अदालत में सुनवाई के बीच आज दिल्ली में पानी के लिए किस तरह लोग परेशान नजर आए, देखिए दिल्ली के चाणक्यपुरी से पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। दिल्ली में जल की आपूर्ति में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के संजय कैंप में इस तरीके से पानी का टैंकर आता है और जो लोगों को यहाँ पर टैंकरों के ज़रिए पानी दिया जाता है। दिन में 3 बार टैंकर आता है और इस तरीके से बाकायदा लाइन में लग करके घरों में पानी को स्टोर करने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही इस तरीके से यहाँ पर लाइन लगती है। लोग यहाँ पर पानी लेने के लिए आते हैं टैंकरों में और फिर इस पानी को स्टोर करते हैं। 3 बार टैंकरों के जरिए पानी आता है। बातचीत करते हैं कि पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है फिलहाल। दिक्कत तो हो रही है दिक्कत। ये देखिए यहाँ पे भी तमाम जो महिलाएं हैं वो लोग भी यहाँ पर भर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए भाई साहब, पानी की क्या स्थिति है? दिक्कत हो रही है, कम आ रहा है पानी? टैंकर तो एक ही बार आ रहा है अभी सुबह। एक ही बार आ रहा है? बताया जा रहा था कि 3 बार आ रहा है। 3 बार नहीं की जगह एक ही बार आ रहा है। बोल रहा था 3 बार आ रहा है। एक बार टैंकर आता है दिन भरे में, वो भी पानी आधा मिलता है आधा नहीं मिलता है। और दिल्ली में पानी संकट को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री और एलजी आमने सामने हैं। अदालत भी इस मामले में दखल दे चुकी है, लेकिन संकट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आखिर इस किल्लत की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार दिल्ली में जल संकट को लेकर के जो एलजी है उनसे भी आतिशी और सौरभ भारद्वाज मिले। उन्होंने कहा कि हिमाचल की तरफ से भी पानी की आपूर्ति पूरी नहीं आ रही और जो हिमाचल पानी छोड़ रहा है वो हरियाणा की तरफ से रोका जा रहा है, वो पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि मुनक नहर में भी एक हिस्से में जो वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है तो पानी छोड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली की जनता अब पानी की वजह से बेहाल है, प्यासी है और इस तरीके से लाइन में लगकर उन लोगों को पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, एलजी से मिलकर के बातचीत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इसमें दखल दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि हरियाणा पानी को पूरी तरीके से छोड़े। क्यूसेक जो मुनक नहर है उसमें 1050 क्यूसेक पानी आ जाए, जबकि पानी 1050 क्यूसेक से कुछ कम ही आ पा रहा है। और वहीं दिल्ली के जल संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सहित हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार से कई कड़े सवाल किए गए। प्रचंड गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों से कई गंभीर सवाल पूछे। अदालत ने हिमाचल प्रदेश से पानी छोड़े जाने की सच्चाई जानने की कोशिश की। अदालत ने हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच चल रही खींचतान पर सवाल उठाए। हिमाचल प्रदेश की तरफ से सफाई दी गई कि वो पानी छोड़ने के लिए हरियाणा सरकार से सेफ पैसेज चाहती है, लेकिन इस जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुआ। अगर आप सेफ पैसेज चाह रहे हैं तो सेफ पैसेज देने में हरियाणा सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहीं पे आपका कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहा है कि 137 क्यूसेक ऑफ वाटर पहले से आप रिलीज कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने टैंकर माफिया का भी जिक्र किया, जिस पर अदालत ने पूछा कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी संदर्भ में कहा कि अगर 2018 से इश्यूज हो रहे हैं तो 2018 से लेकर के 6 साल तक आपने क्या एक्शन लिया? क्या 6 साल तक आप ऐसे ही थे? उस तरह से स्ट्रिंजेंट एक्शन क्यों नहीं लिया? आपका दिल्ली जल बोर्ड उस पर स्ट्रिंजेंट एक्शन क्यों नहीं लिया? अदालत ने दिल्ली सरकार को इससे जुड़ा हलफनामा दाखिल करने को कहा। पूरे मामले पर कल सुनवाई होगी।
और इस बीच एक बड़ी खबर है, रियासी के बाद डोडा और कठुआ में आतंकी हमला हुआ। डोडा में सुरक्षा बलों के टीओबी पर हमला किया गया है। सेना के 5 जवान, एक एसपीओ घायल हो गए हैं। कठुआ में पिछले 12 घंटे से एनकाउंटर जारी है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। तस्वीरें कठुआ के हीरानगर की हैं, जहां आतंकियों ने डीआईजी और एसएसपी की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बुलेट प्रूफ होने की वजह से गाड़ी में मौजूद अधिकारियों की जान बाल बाल बची। 2 वाहनों पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। एसएसपी कठुआ और डीआईजी जो कठुआ रेंज थे, उनकी जो वाहन थे उसके ऊपर फायरिंग की गई। कठुआ जिले के सैदा सुखल गांव में आतंकी पानी मांगने पहुंचे थे और जैसे ही सुरक्षा बलों को आतंकियों के बारे में जानकारी मिली, गांव का घेराव कर लिया। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। दूसरे आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। 7:30 पौने 8 की बात है। मेरे को छोटे लड़के ने बताया कि इधर कोई बंदूक लेके घूम रहा है। 2 लड़के घूम रहे थे, 24-25 साल के। उनके काले कपड़े से ड्रेस पहनी थी। कठुआ के बाद आतंकियों ने डोडा के छतरकला इलाके में पुलिस और सेना की ज्वाइंट पोस्ट पर हमला किया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक एसपीओ घायल हो गया। जिस तरीके से बसंतगढ़ में आपको याद होगा कि हाल ही के दिनों में 6 आतंकी स्पॉट किए गए थे अलग-अलग ग्रुप के। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये शायद वो सेम ग्रुप हो सकता है।